प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? ये बेहद की पढ़ाई क्यों कहा जा रहा है? बेहद का मतलब, हाँ जी, संपूर्ण ज्ञान। यह है बेहद की पढ़ाई। और ये पढ़ाने वाला भी कौन है? जो सारे यूनिवर्स का बाप है, सारे यूनिवर्स को गाइड करने वाला है, सारे यूनिवर्स का कल्याणकारी है। और इस सबसे ऊंची डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तो पहले हमें जरा सब्जेक्ट मालूम हो। कौन बताएगा चारों सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये हमारे इस विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट। इसमें हमें लगता है कि योग सबसे कठिन है। अब देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। जरा भी आंखें धोखा ना दे। भाई भाई की दृष्टि से अलग कोई और रिश्ते में हमने किसी को देखना नहीं। ना मां देखना है, ना बहन देखना है, ना पत्नी देखना है, ना पति देखना है, ना बेटा देखना है, ना नौकर देखना है। मतलब कोई भी और कोई भी संबंध हमारी बुद्धि में नहीं आए। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए कि ये मेरा पड़ोसी है, ये हमारा बॉस है, ये हमारी सेंटर की दीदी है। नहीं, कोई भी देहधारी दुनिया के संबंध का हमारी बुद्धि में स्मृति ना आए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प ना चले। विकारी छी संकल्प सिर्फ काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तक नहीं होता। देह समझकर, देह समझना माना विस्मृति। हम आत्मा हैं, ये स्मृति है। और जैसे हमने देह समझा तो क्या बन गया? विस्मृति। और जब विस्मृत हो गए, फिर हम जो भी करेंगे वो विकारी। देह समझकर हम जो भी काम करेंगे वो विस्मृति होने के कारण उसमें विकार आ गया। देह समझकर कुछ भी करने का संकल्प भी क्या बन जाता है? विकल्प बन जाता है। संकल्प विकल्प बन जाता है, कर्म विकर्म बन जाता है। खतरनाक पढ़ाई है। मतलब देह हमें दे रखी है और कहते हैं बाबा कि देह समझ कर नहीं करना कुछ। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है जी? ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? इसको हम ज्ञान कहेंगे,
इसको हम योग कहेंगे, इसको हम धारणा कहेंगे, इसको हम सेवा कहेंगे, इसको कौन सा सब्जेक्ट कहेंगे? यहां तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट से बात ही अलग कर दी है। इसको कौन सा सब्जेक्ट कहें? ज्ञान तो हमें मिल गया, ज्ञान सुनाने में हमारे से एक्सपर्ट कोई हो नहीं सकता, सारे ज्ञान सुनाने में एक्सपर्ट है। अब ये योग कहेंगे इसको। योग का मतलब है बाबा की डायरेक्शन को बैठकर अपने आप को समझाना। योग का मतलब क्या है कि बाबा की डायरेक्शन को, जो बाबा ने हमें कहा है, वो हम अपने आप को बैठकर समझाए और उसको अपने जीवन में धारण करें। ये योग का और रिजल्ट है धारणा। रिजल्ट है धारणा। सेवा फिर अपने आप हो जाएगी, सेवा फिर अपने आप हो जाएगी। तो ये हमारे योग में आता है, क्योंकि मन मना भाव की कमी है। सुन सारा लिया, सुना सारा सकते हैं, परंतु हमारे पास फुर्सत नहीं। बैठकर हम अपने आप को बाबा की डायरेक्शन समझाएं, बुद्धि को स्वीकार कराएं, इतना स्वीकार कराएं बुद्धि को कि वो हमारे संस्कार बन जाए, वो हमारी आदत बन जाए। ये जो है ना सब्जेक्ट थोड़ा मेहनत वाला है। और ये मेहनत वाला क्यों हो गया है? मेहनत कब लगती है? किस से मोहब्बत करें? बाबा से मोहब्बत करें। खिलाता पिलाता कुछ है ही नहीं, क्या मोहब्बत करे उसके साथ? बाबा कहता बच्चे अपने आप से मोहब्बत करो। हमें अपने आप से ही मोहब्बत नहीं है, हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं। जो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा हो, क्या उसको अपने आप से प्यार है? हमें पता है कि कुल्हाड़ी को किसी और को मारना है, लकड़ी काटने के काम में आनी है, और हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी डाल को, जिस डाली पर बैठे उस डाली को ही हम काटने लग रहे हैं। तो किससे प्यार नहीं है हमें? अपने आप से प्यार नहीं है ना। पता तो लग गया है, कुल्हाड़ी चलाने का तरीका भी समझ में आ गया है, तो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सारा मुझे ही सुधरना है क्या? आज ही सारा सुधरना है क्या? थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ये अलबेलापन, ये आलस क्यों आया? अपने आप से प्यार नहीं, स्वयं से प्यार नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अपने ऊपर आप पे कृपा करो, रहम करो। और क्या करे बाबा? और क्या करे? तो ये बैठ करके, ये बात बैठ करके अपने आप को हमें समझाना, ये भी मन मना भाव करना है। तो ये मेहनत खत्म हो जाए। ये मेहनत शब्द जो एक बहुत बड़ी हर्डल हमारे बीच में खड़ा है, बहुत बड़ी रुकावट हमारे बीच में खड़ी हुई है, ये हमारी खत्म हो। और इस सब्जेक्ट में पास होने वाले क्या बनेंगे? विश्व का मालिक बन जाएंगे।
क्योंकि मैं सुधरूंगा तो जग सुधरे। ये जिसकी बुद्धि में आ गया वो अपने आप को सुधार देगा तो सारा जग अपने आप सुधर जाए। वो बदले तो मैं बदलूं, वो बदलेगा नहीं, मैं भी बदलूंगा नहीं। तो मैंने अपने आप को ठीक करने की चाबी किसको दे दी? दूसरे को दे दी। जबकि मैं ही खुद अपने को ठीक कर सकता हूं, दूसरा मेरे को थोड़ा ठीक करेगा। दूसरे को मेरे ऊपर रहम क्यों आएगा भाई? मैं अपने ऊपर रहम करूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरा मेरे ऊपर रहम करे। दूसरा क्यों करेगा मेरे ऊपर? ये बात बैठकर अपने आप को समझानी है। इसे कहते हैं योग या मन मना